गुड मॉर्निंग बेटा, क्या कर रहे हो? हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4.3 का स्टार्ट कर रहे हैं आज। बाकी के सब क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे, ठीक है बेटा। आप लोग वीडियो देख रहे हो और अगर देखते हो आपको सवाल समझ में आता है बेटा, आप लोग इसको शेयर करना मत भूलो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में सब ट्रेन की बात कर रखी है। उसने क्या कहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन, देखो उसने कहा था कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर, मतलब देखो 1 घंटा कम ले रही है वो देन अ पैसेंजर ट्रेन। मतलब देखो एक एक्सप्रेस ट्रेन है इधर और दूसरी कौन सी ट्रेन है बेटा? पैसेंजर ट्रेन, और उससे 1 घंटा कम ले रही है। और दोनों ट्रेनें अगर ट्रैवल्स करती है बेटा तो टोटल किलोमीटर कितना है उनका? टोटल किलोमीटर है 132 किलोमीटर, है ना, बिटवीन मैसूर। अब ये चल कहाँ से रही है? ये दोनों ट्रेन चल रही है बेटा मैसूर से बेंगलोर। कहाँ से चल रही है? मैसूर से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जाने वाली है? बेंगलुरु तक जाने वाली है, ठीक है। उन्होंने बोला कि विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम, टाइम का कोई भी कंसिडरेशन नहीं किया इंटरवल मीडिएट स्टेशन में, ठीक है, कोई टाइम कंसिडरेशन नहीं कर रखा है। लिखा है कि इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर, मतलब उनकी एवरेज दोनों की निकाली जाए बेटा तो वो अपने को मिल रही है कितनी? 11 किलोमीटर मिल रही है, मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज। मतलब देखो, अब देखो ये किससे? पैसेंजर ट्रेन से मोर देन है, तो दोनों के बीच में जो एवरेज स्पीड है उसे हमें फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है? एवरेज स्पीड को फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम कहेंगे पहली स्पीड क्या होगी, तो हम लिखेंगे फर्स्ट स्पीड। जो फर्स्ट ट्रेन है उसकी स्पीड होगी, उसकी स्पीड क्या होगी बेटा हमारी? तो फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड होगी वो हमारी होगी x किलोमीटर पर आवर, है ना, x किलोमीटर पर आवर। अब सेकंड ट्रेन की स्पीड क्या कह सकते हो बेटा आप? तो सेकंड ट्रेन की आपकी स्पीड होगी क्या? तो आप सबसे पहले देखो टाइम कंसिडरेशन नहीं कर रखा है पर यहाँ पर बात स्पीड की है और टोटल किलोमीटर कितने, तो हमें लिखा है टोटल किलोमीटर दोनों ट्रेनों के हैं बेटा यहाँ पर 132 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें देखो टोटल किलोमीटर दे रखा है, मतलब टोटल डिस्टेंस दे रखा है और टोटल स्पीड दे रखी है, मतलब टाइम नहीं दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे टाइम के लिए अकॉर्डिंग हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप पहली स्पीड को करो तो क्या हो जाएगा? t1 इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है? 132, तो 132 ले लिया और हमारे पास स्पीड क्या थी बेटा? तो x था, इसलिए x ले लिया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड ट्रेन को लेकर के बात कर रहे हैं बेटा। सेकंड ट्रेन की किताब ने ये कहा है कि 11 किलोमीटर मोर है। ये कितना? पहले वाली ट्रेन से 11 किलोमीटर मोर है। इसका मतलब को समझा? मोर मतलब प्लस कर देना, है ना। तो हम लिखेंगे कि 11 किलोमीटर मोर होगा तो हम लिखेंगे कौन सा ट्रेन मोर है बेटा? 11 किलोमीटर, एक्सप्रेस ट्रेन। तो हम लिखेंगे एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कितनी है बेटा? 11 किलोमीटर मोर। किससे? तो हमें ध्यान देना है कि एक्सप्रेस किलोमीटर 11 किलोमीटर मोर है तो x प्लस 11 हो जाएगा। तो ये तो हमें मिल गया स्पीड। क्या मिल गया? स्पीड मिल गया। तो t2 के फॉर्मूले में हम इसको अटैच करते हैं तो क्या होगा भाई? टोटल स्पीड तो चेंज नहीं हुई है, इसका मतलब वही की वही रहेगी, पर हमारा क्या हुआ है? टोटल डिस्टेंस चेंज नहीं होती तो 32 रहा, पर स्पीड में फर्क आ गया क्या? x प्लस 5 का, तो हमने लिख दिया x प्लस 11। ये हमारा इक्वेशन बन गया बेटा सेकेंड। अब इसने क्या कहा बेटा कि ये दोनों जो ट्रेनें हैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस कुछ भी नहीं दिया, पर हम किसके एक वन, उसने बोला है कि 1 आवर लेस। क्या बोला? 1 आवर लेस बोला हुआ है। क्या बोला हुआ बेटा? 1 आवर लॉस। तो लेस अगर 1 आवर बोला हुआ है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा अपना? तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा होगा सबसे पहली इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे बेटा? t1 माइनस t2 और इक्वल टू में क्या कर देंगे? 1। तो देखो t1 माइनस t2 और इक्वल टू में क्या हो गया बेटा? 1, क्योंकि 1 लेस था इसलिए। अब देखो आपको t1 कितना मिला था, तो यहाँ पर ध्यान करो t1 हमारे पास क्या था? 132 था। यहाँ पर हमने 132 अपॉन x कर लिया। फिर हमारे पास क्या था बेटा? t2 था 132 अपॉन में x प्लस 11 था और इक्वल टू 1 हो गया। अब तो आपको पता ही होगा इसका क्या हो सकता है। हाँ, इसका होगा सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यस, अब ध्यान करो आप कि 132 और x प्लस 11 हो गया और इधर से क्या हो गया बेटा? माइनस 132 x और इक्वल टू में 1 का 1 अपॉन में क्या कर दो? x मल्टीपल x प्लस 11, है ना, इन दोनों का भी मल्टीपल हो गया। जहां तक आपको समझ आ गया। अब आप ध्यान करो कि इसका इसके साथ मल्टीपल होगा, मतलब 132 मल्टीपल बाय x एंड 132 मल्टीपल बाय 11।
तो अगर 132 x के साथ मल्टीपल होगा तो 132 x हो गया, और अगर 132 वापस बेटा 11 के साथ मल्टीपल होगा, ठीक है। अब क्या हो गया, इधर हो गया 132 के 132x ही रहेगा। अब यहाँ पे 1 था तो ये वाली संख्या क्या, इसने इसके साथ मल्टीपल कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचा बेटा हमारा x और x प्लस 11 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हाँ, अब देखो जो मल्टीपल हमने किया, अब आप ध्यान करो इसमें क्या होगा बेटा आगे। तो अगर हम लोगों में ये वाला x दिख रहा है आपको, कौन सा दिख रहा है 132x, तो इसको पहले लिख दीजिए कि 132x, फिर प्लस में इन दोनों का 11 पर करने पर क्या होता है बेटा, मल्टीपल करने पर कितना होता है 1452 होता है। कितना होता है बेटा 1452। अब आप ध्यान करना इधर कि माइनस का क्या हो गया अपना 132x इक्वल टू हो गया x स्क्वायर और 11x। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखो सेम संख्या देखो, आप ये वाला देखो 132 और ये वाला 132 क्या हो जाएगा बेटा, कट दिया। तो हमारे पास इधर क्या बचा बेटा, हमारे पास बचा 52 और इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस में 11x। यहाँ तक हमारे पास बचा। अब देखो हमारी इक्वेशंस क्या कहती है बेटा, हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर लाएंगे। तो मतलब 1452 को पीछे लाते हैं बेटा, तो किसके हो जाएंगे, वो माइनस के हो जाएंगे। तो देखो x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस के कितने हो गए बेटा 152। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, और इक्वल टू में क्या डाल दिया हमने, 0 डाल दिया। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। अब देखो इसी इक्वेशंस को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी इक्वेशंस को लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, देखो इस इक्वेशन में देखो आप यहाँ पर लिख रखा है एक्स स्क्वायर और फिर लिखा हुआ है 11x और फिर हमारा था माइनस 52 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ऐसा टुकड़ा लाना है बेटा जिसका प्लस या माइनस करने पर क्या होना चाहिए बेटा, प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, और मल्टीपल करने से क्या आना चाहिए बेटा 1452 आना चाहिए ना। तो वो लोग हम पहले के वीडियो में इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं कैसे आता है। तो देखो अभी मैं बता रहा हूँ इधर कि एक्स स्क्वायर कर दिया हमने, यहाँ पर मैंने लिखा प्लस के 44x और फिर मैंने लिखा माइनस के 33x। माइनस क्या कर दिया बेटा मैंने 152 इक्वल टू 0। अब देखो ये कैसे आया, तो देखो इन दोनों में माइनस करने पर 11 आ जाते हैं और इन दोनों का मल्टीपल करने पर ये वाली संख्या आ जाती है। ठीक है, अब हम लोग क्या बना देते हैं बेटा, पेयर बना देते हैं, इसका और इसका जोड़ी बना देते हैं ना, ये जोड़ी बन गई। अब इस जोड़ी में से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालना है। तो कॉमन कैसे निकालेंगे भाई, x को मैं 2 बार लिखूं, x इंटू एक्स, मतलब इस x को मैंने 2 बार लिख दिया। फिर मैं क्या करूंगा बेटा 44 इंटू एक्स कर देता हूं, तो ये मैंने 2 बार लिख दिया इसको। फिर मैंने माइनस की साइन, ये वाली माइनस की साइन बेटा यहाँ पर आ गई। अब 33 इंटू क्या कर दिया x, मतलब मैंने इसकी और इसकी जोड़ी बना दी। अब आप ध्यान दो माइनस, और मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो 44 इंटू 33। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप ध्यान करो कि ये वाली जो जोड़ी थी, ये वाली पूरी 1 थी और ये वाली सेकंड जोड़ी थी। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वो देखो। तो देखो बेटा आप लोगों का कॉमन आ रहा है यहाँ पर x यहाँ से और x यहाँ से, तो x रख दिया हमने, तो बचा क्या अंदर कि x प्लस 44 बचा था, है ना। अब इसी तरह से इसमें देखो माइनस का माइनस 33 इधर से भी आ रहा है, 33 इधर से भी आ रहा है, तो यहाँ से 33 कॉमन आ गया। तो माइनस माइनस सर प्लस हो जाएगा, यस, तो प्लस कर दिया हमने। हाँ, अब तुम्हें पता है बेटा हम कौन सी इक्वेशंस लिखेंगे, जो बाहर वालों को पहले लिखेंगे। तो बाहर वाले हमारे पास क्या है, एक तो ये x है तो x लिख दिया, दूसरा बाहर वाला कौन है, ये वाला, तो इसको लिख दिया। ठीक है, अब किसको लिखेंगे, अंदर वाला, ये और ये दोनों सरखे हैं, इसका मतलब यहाँ पे तो हमारा आंसर सही है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, एक बार लिख देंगे, इसको 1 टाइम लिखते हैं ना। अब ध्यान करो बेटा हमने क्या कहा था, जो प्लस है उसे क्या कर दो माइनस, और जो माइनस है उसे क्या कर दो प्लस कर दो। तो यहाँ पर आप ध्यान करो आपको क्या देखा है, x माइनस 33 इक्वल टू 0 कर दिया, और यहाँ पर भी क्या कर दोगे x प्लस 44 इक्वल टू 0। अब देखो ये 33 पीछे आएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के हैं तो सब प्लस के हो जाएंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे। क्या हम माइनस का आंसर हमारे पास रखते हैं, नहीं रखते, इसका मतलब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा।
इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन पहले देखो बेटा क्या कह रहा है। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हमें किसने क्या लिखा है, देखो सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर। देखो सुनो कि दो हमारे पास दो स्क्वायर है, बंद हो गया, अबर बंद के पास जस्ट बंद के सारा तो